अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हाफिज ज़मान रिज़वी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, तमाम दोस्त बार बार एक सवाल कर रहे हैं, मुझे कॉल भी आई है और व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज आए हैं और कमेंट के अंदर तो काफ़ी तादाद के अंदर लोगों ने मुझसे पूछा है कि यार हमें ये बताया जाए कि अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब कब रिहा होंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, दो बातें आपके साथ शेयर करनी है। एक ये कि ऐन उस वक्त के जब अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब की रिहाई का आर्डर जो है वो जारी हुआ है, उसके कुछ देर बाद जो है व्हाट्सअप बंद हो जाती है और फिर जब हम सुबह उठते हैं तो व्हाट्सअप जनाब ओपन हो रही होती है, फिर उसी तरह चल रही होती है। तो इसके पीछे क्या वजह है नाज़रीन मोहतरम? और दूसरा, अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब कब रिहा होंगे, इन दो टॉपिक पर आपके सामने मैंने बात करनी है। तमाम दोस्तों ने वीडियो को मुकम्मल जरूर देखना है ताकि हर चीज़ जो है वो आपके सामने खुल कर आ जाए। उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की न्यू अपडेट आपको बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चला जाऊं, पहले तो वो जो तफसीली फैसला हुआ है वो एक लंबा चौड़ा फैसला है, वो अगर मैं आपके सामने अगर रखूं तो वो वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। लेकिन उस फैसले के अंदर जो एक बात है ना कि जो मतलब जिस बात का हम इकरार करते हैं वो जज ने भी उस बात का इकरार कर लिया है। नाज़रीन मतलब मैं आपको बताते चले जाऊं, जज ने ये वाज़ेह किया, उसने कहा कि अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब ये अपने नबी के एक सच्चे गुलाम हैं, अपने नबी से वफा करते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सच्चे उम्मती हैं और एहतजाज करना इनका एक हक बनता है। तो ये कल के फैसले के अंदर बात आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करने। वो भी काफ़ी सारी बातें हैं उसके अंदर, लेकिन खैर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। आपको बताते चले जाऊं, कुछ दोस्त कमेंट के अंदर ये बातें कर रहे थे, हुकूमत इस तरह की उसने जनाब व्हाट्सअप बंद कर दी। नाज़रीन मोहतरम, हुकूमत वाकई आपने ठीक कहा, वो है बगैरत। इस पर मैं भी आपकी बात के साथ एग्री हूँ कि वो वाकई कमीनी तरीन हुकूमत है कि जो यहूदी आका को खुश करने की कोशिश करी है। लेकिन आपको बताते चला जाऊं, जो व्हाट्सएप बंद हुई थी वो पाकिस्तान के अंदर नहीं बंद हुई थी, बल्कि वो बाहरले ममालिक के अंदर भी बंद हुई थी। और ये व्हाट्सएप नहीं बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तीन जो एप्लीकेशन थी ये बंद हुई थी और ये उनका कोई जाती मसला बना हुआ था, ये हुकूमत की तरफ से इस तरह का कोई इशू नहीं था। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी ये परेशानी नहीं लेनी थी कि जनाब ये मसला हो गया। खैर, अब आपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो बार बार लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूं कि अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कुछ लोग घर पहुंच गए हैं या नहीं, या क्या हुआ है। तो नाज़रीन मतलब आपको बताता चला जाऊं कि लाहौर हाई कोर्ट ने अभी जो है उनके रिहाई के आर्डर जारी किया है कि अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब को फिलफौर रिहा किया जाए। अभी तक वो रिहा नहीं हुए। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, अभी तक वो रिहा नहीं हुए, लेकिन कुछ कार्रवाई अभी हमारी रहती है। इंशाल्लाह उसके बाद जो है हमारे कायदे मोहतरम रिहा होंगे। अब मेरी इस बात से काफ़ी जो दोस्त हैं वो मायूस भी होंगे कि यार अभी तक रिहा नहीं हुए। तो नाज़रीन मोहतरम, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हमारे दरमियान आ जाएंगे। कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब की मजीद एक माह के लिए नजरबंदी जो है वो बढ़ा दी जाएगी। तो नाज़रीन मतलब परेशान नहीं होना, वो जो तफसीली फैसला आया है उसके आप अगर आखिरी जो पैरा है उसके अंदर देखेंगे तो ये वाज़ेह है कि अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब की जो नजरबंदी है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, बल्कि 2 मरतबा अब तो अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब की नाजायज़ नजरबंदी को कल आदम करार दे दिया गया है। तो अब मजीद नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन कुछ कार्रवाई रहती है यार। इंशाल्लाह जो ही कार्रवाई पूरी होती है उसके बाद हमारे कायदे हमारे दरमियान होंगे और इंशाल्लाह कोई अपडेट आई मरकज की तरफ से इस हवाले से तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।